सभी मित्रों को, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुरलीवासी, धन गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी, नमस्कार, प्रणाम, वाहेगुरु जी, सतनाम जी। आप सब कैसे हैं? मैं कई दिन बाद लाइव आया हूँ, क्योंकि रविदास जयंती के कार्यक्रम चल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं बिजी था, लाइव तो आया मैं, लेकिन मैं खुद आपके समक्ष नहीं आया। वीडियो तो बहुत ज़्यादा डाली मैंने लाइव, तो कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, जो लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, धूमधाम से सभी कार्यक्रम मनाए। जो ट्रेन काशी गई थी सहारनपुर को होते हुए, वो भी वापस चली गई 3 फरवरी को। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है रेलवे स्टेशन सहारनपुर। तो मेरे सम्मानित मित्रों, देखा आपने ट्रेन कैसे खचाखच भरी हुई थी, और पंजाब से ट्रेन जाती है। मतलब उनके अंदर कितना दया और करुणा है। जो पंजाब के लोग हैं, कैसे सेवा करते हैं वो, हमें भी उनसे सीखना चाहिए। हमें भी पंजाब का दौरा करना चाहिए। आप भी पंजाब जाओ, घूमो, सचखंड जाओ, खुरालगढ़ जाओ, आपको जानकारी होगी कैसे कैसे सेवा, हमेशा ही सेवा करते रहते हैं। बल्ला डेरा, सचखंड, जलंधर पंजाब, जलंधर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आप जाकर के देखें, कितना अच्छा लगता है वहाँ पर, और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे ही खुरालगढ़ है, जहाँ पर संत रविदास जी ने चक्की चलाई थी, पहाड़ों पर चक्की रखी हुई है। बहुत पुराने समय की बात है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं। कार्यक्रम में तो काफ़ी समय दिया, आप लोगों ने भी दिया, मैंने भी दिया, सेवा भी दी, भंडारा किया। लेकिन मुझे अफसोस होता है, हम लोग इतने सत्संगों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, दूर दूर मत्था टेकने जाते हैं। काशी भी ट्रेन गई भर के, सहारनपुर से भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। बहुत पैसा खर्च होता है, अरबों रुपए रविदास जयंती पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो जानकारी उनको होनी चाहिए वो वास्तविक जानकारी उन्हें नहीं है। इंसान को वास्तविक जानकारी होनी जरूरी है। हम रविदास जयंती क्यों मनाते हैं? रविदास जयंती मनाने का क्या कारण है? इसका क्या महत्व है? संत रविदास जी ने ऐसे क्या कार्य किए जो हम उन्हें मानते हैं? तो जब हम रविदास जी को मानते हैं, हमें भी तो उनकी लाइन पे चलना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। भेड़ चाल की तरह एक दूसरे के पीछे नहीं चलना चाहिए, पहले जानकारी लिया करो आप। यदि आपको कोई नहीं बताता है तो मेरी वीडियो आप देखा करें। संत रविदास जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उन्होंने क्या क्या ऐसे कार्य किए जो संत रविदास जी आज पूरी दुनिया में फेमस है। उनके बताए हुए मार्ग पर हम क्यों चलें? ऐसा क्या काम किया रविदास जी ने
तो इन बातों की आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं वो सारी बातें आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, सारी बातें बताऊँगा। संत रविदास जी को आप थोड़ा पढ़ो उनके बारे में। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जीवन भर कार्य किया। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो जो रविदास जी ने बातें बताई, उन बातों को आपको समझना चाहिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे? जानकारी और समझदारी दोनों अलग-अलग बातें हैं। ज़रूरी नहीं है आप जानकार हैं, आप समझदार नहीं हो सकते। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मेरे सम्मानित मित्रों, अब इम्पोर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूँ, अपने दिमाग में घुसाइए आप और इन बातों को समझिए। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो विज्ञान है, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के माध्यम से, इस यूनिवर्स के माध्यम से, इस प्रकृति के माध्यम से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया और अपने मन को प्रकृति से कनेक्ट किया और अपने मन को साफ किया। वो भी हमारी जैसे हम पैदा हुए हैं, ऐसे ही रविदास जी भी पैदा हुए हैं, काशी में, बनारस में। लेकिन उन्होंने पंचशील अपनाया और सच्चाई का रास्ता अपनाया। उनका मन साफ था, तभी तो आज हम उनको मानते हैं, संत रविदास जी को। तभी तो पूरी दुनिया उन्हें मानती है, पूरी दुनिया में उनके गुरुद्वारे बने हुए हैं और बन रहे हैं। दुबई जैसी जगह भी गुरुद्वारे की बनाने की तैयारी चल रही है। तो वो एक सच्चे इंसान थे, सच्चे महापुरुष थे, तभी तो हम उन्हें मानते हैं। उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया और मन से ही प्रकृति को अपने मन से मिलाया, यूनिवर्स को। तो आप भी कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया था, अपने मन को साफ करो। संत रविदास जी ने बताया है, ओम सोम की माला अपनी दिवस रेन सांसों में जपनी, सतगुरु साहिब हुए साहे काल कष्ट की पीड़ा मिटाए। आपको जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी यदि आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे। दुनिया में इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। यदि आप भी संत रविदास जी के दर्शन करना चाहते हैं, वो तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब हो पूछ सकते हैं। तो उनसे आप भी अपने मन को मिला सकते हैं। आप भी यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन यूनिवर्स से तभी हम जुड़ पाएंगे, तब संत रविदास जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। हम उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। मैंने कल एक महिला से पूछा, वो बहुत बीमार रहती है। मैं कहा आप जो है गहरी सांस लीजिए, सांस लेने के कोई पैसे नहीं लगते। तो मैं जब उन्हें कहा सांस लीजिए आप, तो वो सांस कहती है कि मुझसे तो सांस ही नहीं ली जाती। बताओ, कमाल हो गया। आदमी के कितने कर्म खराब है। कहती है मैं तो दवाई खाती हूँ। अरे दवाई छुड़वाने के लिए तो बता रहा हूँ तुम्हें, सांस गहरी भरिए। तो बताओ, ये प्रकृति में जो सांस है, जो वायु घूम रही है, प्राणवायु जिसे बोलते हैं, उससे सांस नहीं लिया गया। मैंने कहा सांस भरो, मैंने उसको बताया कि ऐसे सांस भरो और धीरे से आप छोड़ो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ सांस लो, सांस ही नहीं लिए जाती उनसे। बस सांस वो जीने योग्य सांस लेते हैं।
बताओ, सांस लेने में कितनी वो है। कहना में और करने में बहुत वो होता है। कह तो कोई भी दे, लेकिन बताओ उससे सांस नहीं लिया जा रहा, कमाल नहीं हो गया। मैंने उसको कहा सांस गहरी भरो, लेकिन नहीं, क्योंकि सांस जा ही नहीं रही अंदर। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि जीवन भर आपने प्रकृति को जाना नहीं, पहचाना नहीं। आप बस अपना ऐसे ही चलते रहे जीवन में, और जीवन आपका पता नहीं कब कब बीत गया। अब जब तो जो है डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, बीमारी से रोज जो है परेशान हो। एक बुजुर्ग है, वो रोज जो है मेरे पास आते हैं रोज, और मैं उन्हें जो है रोज बताता हूँ, मगर किसी तरह ये प्रकृति ने ठीक कर दे। लेकिन उनकी की किस्मत खराब है। वो कह रहे सांस बाबूजी लिए नहीं जाता है। अब बाबूजी सांस जाती ही नहीं अंदर। बताओ कैसे करूँ भाई? कितनी बड़ी बात है ये। तो आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए, यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं। धीरे धीरे सांस को गहरी भरो। बताओ इतना सा काम नहीं होता इंसान से। यूं कहे सांस अंदर नहीं जाती। तो जो खुद प्रकृति के द्वारा खुद आपके अंदर जो सांस जारी है ना, वो सिर्फ जीने के योग्य ही सांस जारी है। उससे ज्यादा आपकी हिम्मत ही नहीं, आप ले नहीं सकते। क्योंकि आपने कभी यूनिवर्स को नमन ही नहीं किया। भाइयों, सुबह उठ करके यूनिवर्स को नमन करा करो। ये भी काम नहीं होता आपका। अरे सारी बातें मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। संत रविदास जी नहीं आएंगे, वो तो चले गए। जो भी महापुरुष आता है और कार्य करता है, सभी महापुरुष आए चले गए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी आए चले गए। लेकिन वो कुछ बता के भी तो गए। वो बहुत सारी किताबें लिखी है उनकी, लोग पढ़ते नहीं। जब तक पढ़ोगे नहीं, पता कैसे चलेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको? ऐसे ही संत रविदास जी है, उन्होंने जो बातें बताई है, हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। तभी तो हम रविदास जी के अनुयायी होंगे। तभी तो मैं मानूंगा कि आप संत रविदास जी के अनुयायी हैं। बताए हुए मार्ग पर आप चलने के नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ आप संत रविदास जी के अनुयायी हैं? अरे आपको ही तो फायदा होगा। आप करोगे तो आपको फायदा होगा, मैं करूंगा मुझे फायदा होगा। लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। सारी बातें फ्री में आपको मैं बता रहा हूँ। कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना कोई देवी धाम जाना है आपको, कहीं दुनिया में चक्कर नहीं काटने हैं। लेकिन फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। कल को आपको कोई बीमारी लग गई, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे जीवन में। क्योंकि स्वस्थ शरीर जब होगा तभी ये कार्य किए जाते हैं। ध्यान से रिलेटेड मेडिटेशन जब आप करोगे, संत कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तब तो आप करते नहीं। जैसे किसी को बुखार हो जाए तो माँ बाप, नानी दादी सब याद आ जाए, नहीं आ जाए, एक फीवर हो जा। लेकिन फीवर तो कोई बीमारी, कोई खास बीमारी नहीं है। फीवर तो हो जाता है, लेकिन उससे भी कहीं खतरनाक खतरनाक ऐसी बीमारियां चल रही हैं, जो आदमी को पता लग जाए, नाम सुन लिया तो बस 50% तो हालत खराब ऐसी हो जाए उसकी, नाम सुन के बीमारी का। तो मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा कि जीवन में आप बीमार ना पड़े, आपको कोई समस्या ना आवे, आपका परिवार भी सुखी रहे, आप भी सुखी रहें। तो आप गहरी सांसें लिया करो। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, जल्दी सोएं। मैं भी थोड़ा लेट हूँ, आज जो है लेट आया हूँ लाइव में। उसका कारण ये है, क्योंकि शादियां अभी शुरू हो गई हैं। मुझे एक लड़की की शादी में मैं गया। तो जब शादी में जाते हैं तो लेट तो हो ही जाते हैं रात की शादी में। आज भी शादी है, कल भी शादी है, लगातार ये 5-6 दिन तक जो है कार्ड आए हुए हैं, शादी है, तो जाना ही पड़ता है शादियों में। बच मैं नहीं चाहता हूँ जाना, तो बच्चे कहते हैं कि हम भी चलेंगे, तो इसलिए जो है मजबूरी हो जा। और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट लाइव आया हूँ, इसका कारण ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मातृशक्तियों, मैं जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी बातें शेयर करो, ताकि लोग समझें, दुनिया को पता लगे। आपकी कोई भी बीमारी होगी वो सब मैं ठीक करूंगा, तरीका बता रहा हूँ, आप करो। आप कभी बीमारी नहीं होगी जिंदगी में। सच्चाई का रास्ता अपनाओ, सच्चाई के रास्ते पे चलो, तो आपको कभी कोई कष्ट हानि नहीं होगी।
डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं और टेंशन की वजह से आपको जो है डायबिटीज हो जाती है। 2 पत्ते जो है गुड़ मार के खा लिया करो, और नहीं खाते तो फिर लंबी गहरी सांस लो। सांस इतनी गहरी होनी चाहिए ताकि वो आपकी नाभि तक जाए, और उसको थोड़ा होल्ड करना सीखो। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करो उसको जो है। मैं अपना ये कीमती समय निकाल करके आप लोगों को ये बातें समझा रहा हूँ, मैं लाइव आकर के। मुझे अभी 7 बजे दुकान खोलनी थी और मैं थोड़ा घूमता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोनों कार्य आपके लिए 1 घंटा जो है मैं निकालता हूँ। मैंने दोनों को जो है अपना घूमना भी, मैं शाम को जाऊँगा घूमने के लिए, मैंने बंद कर दिया ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। और दुकान भी मैं 7 बजे की बजाय 8 बजे खोल लूँगा, लेकिन आपको जानकारी हो जाए इसीलिए मैं लाइव आया हूँ सुबह और सारी बातें समझा रहा हूँ। ये सब संत रविदास जी ने ही बताई है। जो लाखों करोड़ों लोग संत रविदास जी को मान रहे हैं, लेकिन उनको मान रहे हैं, उनकी फोटो को मान रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उनको हमें फोटो को नहीं मानना, उनकी बातों को मानना है, उन उनके विचारों को अपनाना है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो इस रास्ते पे चल रहा हो। मुझे तो मिलता नहीं, मैं भी रोज सत्संग में भी चला जाऊँ, मुझे मन करे तो कभी कभी मैं चला जाऊँ, क्योंकि मेरी माता जी जाती है ना, मैं उन्हें भी छोड़ने चला जाता हूँ, तो मैं भी 10-20 मिनट बैठ जाता हूँ। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं, आपने देखा होगा वीडियो बना दूँ मैं, तो मैं सत्संग में चला जाऊँ, मैं रोज तो जाता नहीं। जब मेरी माता जी कह दें कि वहाँ छोड़ दो, तो मैं उस वजह से उनके साथ चला जाऊँ। ये है वो कारण। आप सोच रहे होंगे मैं वीडियो बनाने जाऊँगा, नहीं, वो मम्मी को लेकर जाता हूँ मैं अपनी, उन्हें छोड़ने के लिए। कहीं दूर होता है सत्संग तो मैं चला जाता हूँ, उनको भी मैं समझाता हूँ, वो भी मतलब कई कई घंटे बैठ करके जो है बैठ जाती है उसमें, जहाँ रविदास जी की प्रतिमा में पूजा घर है। उनको भी मैं बताता हूँ कि सांस लो, उन तभी नहीं सांस ली जाती, बताओ। अरे तुम 3-3 घंटे जो अपने लगा रहे हो समय को, समय की कीमत को समझो। अगर 10 मिनट भी ध्यान लगाया होता तो वो जो है बीमार ना आप होते। वो भी बीमार हो रही है जो है, खांसी और कफ, पता नहीं क्या क्या समस्या हो रही है, क्योंकि ये सब सांस की जो नड़ियों में दिक्कत हो रही है, तो सब साफ हो जाएंगे। लेकिन वो जो आप तो सांस तो ले जा रही ना, तो भैया मैं तो मानता नहीं। एक भी सत्संग में मुझे नहीं टकराया, चाहे कोई महाराज भी, और जो वो आना चाहता हो और बात करना चाहता हो तो भाई मिल लियो मेरे तक, खड़के मैंने लियो। ध्यान कोई इतना आसान काम ना है, इसे सीखो, समझो। ऐसे ही ना बता रहा मैं, लाइव आके। ध्यान में बैठ कर देखियो 10 मिनट भी, हालत खराब हो जा। 2 घंटे बैठ कर ताश खेल लगा आदमी, लेकिन 10 मिनट नहीं बैठ सकता ध्यान में। पूरी पूरे दिन ताश खेल रहा है इंसान गाँव में, देखा होगा आपने। और 10-15 मिनट एक जगह पालथी मार कर बैठ नहीं सकता, खड़ा होकर भाग लगा। तो भाई मुझे 15 साल लग गए, इतनी आसानी से नहीं सीखा हूं मैं ये चीजें सारी। पहले अपने मन को साफ किया और अपने मन को प्रभु से कनेक्ट करा मैंने। मैं भी बहुत बीमार रहता था पहले, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं कभी गोली नहीं खाता जीवन में, खाई पहले, लेकिन 15-14 साल हो गए मैं फिट हूँ। ना कोई खांसी, ना कोई टेंशन नहीं। मैंने जो है 7 दिन रात ठंडी ठंडी चीजें ही खाई सारी। मैं कभी नहीं खाता, लेकिन मैं जानबूझ के खाऊं, जानबूझ के इसलिए खाऊं, देखूं मैं, मतलब जो है मैं प्रकृति का आदमी भाई, दिक्कत हो गया, कोई खांसी खुशी मेरे भी हो गया ना, कोई मतलब ही नहीं है। मैं आइसक्रीम भी खाई, लेकिन मैं कभी आइसक्रीम खाता नहीं, मैं गर्मी में भी नहीं खाता, सर्दी में भी नहीं खाता, ना पसंद है मुझे। मैं जानबूझ के खाई आइसक्रीम भी, देखकर कुछ समस्या आएगा। वरना पहले तो अगर लस्सी भी पी लूँ थाना है गिलास, 1 महीने तक जुकाम नहीं जाता, 1 महीने तक खांसी होती, पूरा 1 महीने तक। मैं डरिया ना नींबू खाऊं था, मैंने नींबू भी नचोड़ नचोड़ पिए रात, लेकिन समस्या आने की नहीं बिल्कुल भी। भाई प्रकृति
का हम हिस्सा हैं, प्रकृति को रोज हम मान रहे हैं, उसे जान रहे, तो हमें समस्या कैसे आ जाएगी? तो भाइयों मैंने सारी जो है ये रिसर्च कर ली मैंने जो है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, मेरे से कांटेक्ट करो, आप मुझसे मिलो, मैं सिखाऊंगा आपको। अरे मैं पूरी दुनिया को जो है सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप समझ जाओ मेरी बात को। संत रविदास जी नहीं आने के बताने के लिए, उनके अनुयायी हैं। हम संत रविदास जी के अनुयायी हैं, तभी तो आपको बता रहे। लेकिन आप दिमाग में नहीं घुस रही आपके बात। अरे भैया आप तो ऐसे हो रहे हो भगवान आपके दरवाजे पे भी आ जाना, जब भी आपकी समझ में नहीं आने का। लेकिन भगवान आए हमारे दरवाजे पे, तो ये बातें समझो आप। संत रविदास जी तो किसी के भी अंदर आ जा, किसी भी रूप में आ जा, लेकिन आप उस बात को समझ तो नहीं पाते। उसको समझने के लिए ही ध्यान किया जाएगा। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, और जब बुद्धि का विकास होगा तो आप सोचने समझने की आपकी अक्षमता बढ़ जाएगी, और जब आपकी अक्षमता बढ़ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कहाँ आए थे संत रविदास जी। ये जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फेसबुक का, जो मेरी बात पूरी दुनिया में जारी है फेसबुक के द्वारा। आपके मैं समक्ष बैठा हूँ, बता रहा हूँ सारी बातें। तो आप इन बातों को ध्यानपूर्वक समझें और करें। जब तक आप करोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि क्या पावर है। बहुत सारे लोग देखे मैंने, पैसे इकट्ठे कर लेंगे भाई, ट्रॉली लेकर चल देंगे भाई, वहां जा रहे हैं भाई पहाड़ों में। अरे बेवकूफ मूर्खो, ट्रॉली में और नुकसान कर दिया, रुपये दे दिए फिर। और जो उनसा ट्रॉली लेकर जाएगा उसे भी तो वो बैठा सीट पर बढ़िया। तुम चल रहे डंडा लेकर धरती पे पैदल चल रहे, जा रहे जी भागे। जो उनसे पैसे कमाए थे वे सारे सत्यानाश हो गए। नहीं, सत्यानाश नहीं तो अब आमदनी तो 1 रुपया और खर्चा 2 रुपया। अरे 1 रुपया तुमने दिहाड़ी करके कमाया था, कोई बेचारा गन्ने छोल का कमा रहा, कोई जो है खुदाई कर रहा खेत की, कोई मजदूरी बजा रहा, कोई चुनाई बजा रहा, और फिर इकट्ठे पैसे करके ट्रॉली में दे दिए उसे। उसे चौधरी को ट्रॉली में दे दिए सारे पैसे। मूर्ख, वहां कुछ नहीं मिला जहां तुम गए थे, फिर जो जैसे गए तैसे ही वापिस आ गए। तो नुकसान क्या है? समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, 5 चीजों का त्याग कर दिया तुमने। अगर यहाँ समय समय दिया होता, घर पे बैठ करके 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ध्यान लगाया होता, इन बातों को समझा होता, तो आपके पैसे भी बच जाते। अब तो फोन सबके हाथ में है, कुछ सीख लो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। जब तक सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे? जैसे मैं फावड़ा लेकर चले जाऊं खेत में, अगर भाई मैं आज खेत को खोदना, मुझे 1 बीघा खेत है, और जितना भी खुदेगा मैं प्रयास करता हूँ, तो मैं चले गया फावड़ा लेकर खेत में, और अपना जाकर बैठ गया। तो समय तो बलवान हो, समय तो चलता रहेगा ना। और फावड़ा एक नहीं मारा खेत में। फिर सूरज ढलने को आया, सांझ हुई तो घर की याद आई, चलो भाई घर चलो। मैं तो बस वहां बैठ कर अपना बीड़ी बाड़ी पी गए, अपना टाइम पास करा, फिर घर चले गए। तो काम तो 1 मिनट का भी नहीं हुआ, खेत तो जू का तू रहा। अगर उसमें 10 भी फावड़े लगते तो काम होता ना। हाँ भाई 10 फावड़े मारे, थोड़ा सा काम हुआ, 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट का। तो ऐसे ही ध्यान है भाई, ऐसे ही ध्यान है। यदि आप 5 मिनट भी सांस लोगे तो 5 मिनट का काम होगा ना। आप करोगे आपको लाभ होगा, मैं करूंगा मुझे लाभ होगा, कोई और करेगा उसे लाभ होगा, जो करेगा उसे ही फायदा मिलेगा। तो मैं सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप समझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि भाई बच्चा एक हो गया, दूसरा हुआ नहीं, बीत गए जी 5-10 साल। उसका कारण ये है आपकी अज्ञानता है, आपको ज्ञान नहीं है। आप ये अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते हैं, शर्म करते हैं बताने में। अरे फ्री में आपको कोई चीज बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है आपको सीखने में? कोई मुसीबत है आपको तो बताओ। आप समस्या है तो बताओ, हम रास्ता बताएंगे, रास्ता बताने के लिए बैठा हूँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका मैं समाधान न कर सकूं। तो ये संतों महापुरुषों का आशीर्वाद
मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ, सभी संतों महापुरुषों को धन्यवाद करता हूँ। मेरी बातों को समझ लीजिए, समय के रहते आपका भला होगा, फायदा होगा। आप वीडियो भी देख रहे, ना कुछ पूछते। अरे भाई शर्म क्यों कर रहे? किसी की इसके लड़की लड़कियां हैं, वो लड़का नहीं पैदा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? कमी है आपके अंदर। लड़का भी पैदा होगा, जिसके बच्चे नहीं होते उसका बच्चा भी पैदा होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ। हमारी एक जो है रिश्तेदार है, उनका जो है कम से कम भी 6 साल में बच्चे, 7 साल में शादी के बाद। लड़की हुई, पर चलो लड़की लड़कों में तो कोई अंतर है नहीं, मैं तो मानता नहीं, पर हुई तो उसके लिए जो है डॉक्टरों ने बता क्या कहा कि तो तुम्हारी तो ट्यूब बंद हो रही। अरे सारी ट्यूब कैसे खुलेगी फिर? वे वह कौन सी पावर थी, कौन सी शक्ति थी, वो कैसे खुली ट्यूब? क्योंकि संतों महापुरुषों ने आशीर्वाद दे दिया था। आशीर्वाद दे दिया था संतों महापुरुषों ने, तो बच्चे 3 हुए। तो मेरे भाइयों बहनों, इन बातों को समझ लो, समझ लो इन बातों को। मैं समझा रहा, लाल कपड़े नहीं पहन के समझाने का मतलब है। मैं वैसे ही समझा रहा। जरूरी नहीं है लाल कपड़े ही पहन के समझाना। लाल कपड़े वाले तो बतेरे घूम रहे मेरे घर भी, मैं जी मैं बीमार हूँ, बहुत हमें लाल कपड़े वाले। बताओ फिर क्या फायदा? अब बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एक महात्मा बेचारे बहुत बीमार थे, शुगर हो रही, शुगर। शुगर 4 बीमारी और लिया हुआ है भाई। तो उन महात्मा को मैंने ठीक करा भाई, आज भी ठीक है। किसी दिन दिखा भी दूंगा उन्हें, जिस दिन मेरे लाभ आऊंगे ना, उनकी वीडियो बना के भेज दूंगा। अब बीमारी बहुत खतरनाक थी, लेकिन मिले थे। एक दिन मैं सब्जी खरीद रहा था, पूछा मैंने रास्ते में चलते चलते, एक दिन मैं वीडियो में बता नहीं पाया बात पूरी, मैं भूल गया था। तो मैंने उन्हें फिर पूछा चलते चलते, मैं कहा महात्मा जी ठीक हो अब? हाँ हाँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठे वाला पट्टी भी खोल दी। तो भाइयों बीमारी को छोड़ने का कतई नहीं, लेकिन बताया हुए मार्ग को अपनाना पड़ेगा, बिना उसके नहीं। आधे आदमी मेरे तो गारंटी मांगे। अरे तुम डॉक्टर पे तो कितनी गारंटी ले रहे? डॉक्टर 500 रुपये फीस के लेगा, फिर सारी जिंदगी थारे अलग में दवाई देगा, उस पर तो ले लो गारंटी। फालतू बात कर रहे। अरे जी बता दिया बीमारी को छोड़ने का कतई नहीं, आने के तो होने, तुम अपनी बनावट में बैठे रहिए, अपने करो। पहले अपने दिमाग को ठीक करो, जब मिलना मेरे से। अरे सारी बुद्धि ज्ञान की तुम्हें बातें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा। भाई डॉक्टर को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, वरना वहां 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, डॉक्टर के बैठे रहे मैं रोज देखूं। तारावती के दौरे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है डॉक्टरों का, चाहे कोई थर्ड क्वालिटी का भी डॉक्टर है उसके भी अलावा भीड़ है। तो क्या ले रहे तुम वहां से? क्योंकि तुम्हें बुद्धि ज्ञान तो नहीं है, नहीं तो फिर ये तुम धक्के खाते। जब तुम्हारा जीवन जीवन में तुम आए, यहाँ धरती पे जन्म लिया था, कुछ तो सीख कर जाइयो, या नो के नहीं चले जाओगे? तो कुछ सीख लो मेरे भाइयों। वह गारंटी गारंटी दे दो भाई, लिख कर गारंटी दे दूं मैं? अरे जब गारंटी ले ही ली मैंने सारी थारी। अरे मरण नहीं देने का तो मैं टाइम तो पहले जब कह रहा मैं। यानी रोज दुनिया भर के लोग मर रहे, कोई एक्सीडेंट में मर जा, मैं बताऊंगा ना तरीका तुम्हें, रास्ता। कोई हाथ तुड़वा ले एक्सीडेंट में, कोई टांग तुड़वा ले जी, पता ही नहीं कुछ चल रहा है जी, नहीं धक्के खाते फिर रहे। अरे पहले समझ लो, सीख लो भाइयों कुछ। सांसों कुछ समझ लो, अपनी ईश्वर स्वर विज्ञान को समझ लो, क्या है सांसों का विज्ञान। संत रविदास जी ने अपनाया, कबीरदास जी ने अपना। ये एक तरीका है, प्रकृति से जुड़ने का विधि है, इस पे चलो। आपको कोई भी कष्ट हानि नहीं होगी मेरे भाइयों। आप स्वस्थ रहें, इसीलिए तो मैं जो है बता रहा हूँ सारी बातें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग उल्टे सुल्टे सवाल पूछे हैं। अरे जी मैंने कह दिया सारी बीमारी खत्म कर दूंगा, बता क्या क्या दिक्कत है? शुगर क्या हो? कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती शुगर। कुछ ही खाइए, मीठा खाओ, खट्टा खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होने का। सांस को गहरी भरो, होल्ड करो ना, अभी तक जान दो।
और ध्यान लगाओ अपने माथे पे, और प्रकृति से जो भी कहना भी से अपनी बोल लो। प्रकृति को जब तक कुछ कहने नहीं, वो कुछ नहीं करने की। जो नकारात्मक सोच है उसे बाहर निकालो माइंड से, सकारात्मक सोच अपने दिमाग में घुसाओ। पॉजिटिव एनर्जी जब तक आपके माइंड में नहीं जाएगी, या कुछ नहीं हो सकता। मन दो हैं, दो, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। लेकिन आपको तो पता ही नहीं, जानकारी नहीं है वो उनको कैसे पहचानना है। एक मन गलत रास्ते पर लेकर जाता है और आप उसी पर चले जाओ, और एक आपको मना भी करता है, उसकी बात आप मानते नहीं। तो सांस जो आप ध्यान लगाओगे सांसों पर, तो ये ज्ञान बुद्धि तभी तो बढ़ेगी आपको, उस बात को तभी आप समझ पाओगे। बिना ध्यान के आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी पैसे वाले हो, आप जीरो हो। अभी तो मैं रविदास जयंती में थोड़ा बिजी था, अब रोज लाइव आऊंगा, रोज लूंगा क्लास आपकी। क्या पता किसी का भला हो जाए, कोई समझ ले बात को मेरी। अरे दुनिया भर के अरबों की संख्या है, लोग जो है फोन चला रहे, फेसबुक चला रहे, कोई तो समझेगा ना बात को, किसी का तो उद्धार होगा। मैं तो अपना काम कर रहा, प्रकृति ने तो मुझे ये काम दिया है लोगों को, लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि जाओ भाई प्रचार प्रसार करो। ठीक है भाई, प्रचार प्रसार वैसे तो मैं जा नहीं सकता भाई आपके पास, लेकिन मेरे पास ये माध्यम है, इसके द्वारा तो मैं जा सकूँ पूरी दुनिया में। अमेरिका तक के भी फोन आ जाए, बताओ, वीडियो देख के मेरी। और तुम भारत में सो रहे, नींद आ रही, थारी तो आंखें नहीं खुल रही, सुस्ती गात में छा रही, रोज दवाई खाओ। अमेरिका तक भी वो फोन कर रही है बेचारी कि मैं बीमार हूँ, वो दवाई में भेज नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा, मगर तुम देख लो यदि तुम्हें वहां मिल जाए दवाई, यानी फिर पोस्ट करेंगे कुछ ना कुछ, ये तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो ध्यान नहीं कर पाती। यदि ध्यान कर लेती तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सम्मानित मित्रों, चाहे कोई संत महात्मा भी हो, सब मिल लो मेरे तय, फिर आपको मिल जाएंगे संत रविदास जी। मैं बता दूं मैं तरीका, और बैठ कर उस काम को कर लियो। 24 घंटे मिल रहे हैं हमें, 24 घंटे में तो एक आधा घंटा तो निकाल ही लियो। दिन बिताया खाकर, रात बिताई सो कर। भाई कब करोगे भाई, भजन कब करोगे, मेडिटेशन कब करोगे, मुझे भी बता दियो भाई कोई टाइम। 24 घंटे ऐसे ही बीत जाए, रोज रात हो, रोज दिन निकले, रोज रोटी सुबह बने शाम को बने, रोज चाय भी पिए, दूध भी पिए, रोज अपना समय निकल कर अगला दिन आ जाए, फिर रोटी खाए, फिर सो जाओ। तो ये तो प्रक्रिया सारी जिंदगी चली जाएगी, एक दिन बुलबुला फुटता कर खत्म। अभी हमारे यहाँ एक जवान लड़का ही था बेचारा, जो है शादी भी नहीं हुई थी, और अपना ठीक ठाक अपने काम पे जाता, खत्म हो गया। एक लड़का जयपुरम से, जो है पंकज नाम था उसका, लीवर में कैंसर हुआ, समाप्त हो गया। 5-4 साल शादी को हुए थे। तो समय से पहले आपकी मृत्यु ना हो, आप अपने परिवार को छोड़कर न जाए, वो रास्ता मैं बता रहा हूँ आपको। आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, प्रकृति अपने आप आपकी सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। वो काम प्रकृति का है, लेकिन हम कुछ करेंगे तो हम भी तो समय देंगे ना थोड़ा बहुत। अगर 30 मिनट भी दे दिया आपने जीवन की अपनी, 30 मिनट कितनी हो, 30 मिनट्स ओनली, तो कष्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कष्ट। अब मैं जो है, काफी समय हो गया, अब मैं कल को समझाऊंगा आपको। अभी थोड़ा मौसम गर्म हो जाएगा तो रात को भी लाइव आ जाया करूंगा मैं। तो अभी मैं अपनी दुकान खोल लूँ, और इन बातों को समझो भाई, शेयर करो, कमेंट करो। हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा भाई, ध्यान लगा लो, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ये बीमारियां देख रखी, मुझे खुद जब बीमारी शरीर में हो जाना तो आदमी को पता लगा, जब रात को नींद नहीं आती। खांसी क्या हो, खांसी जरा ये बीमारी छोटी सी, उसमें भी आदमी को रात को काटना पड़े बैठ के। और मैं फिर में बता रहा भाई, तुम्हें फिर बता रहा दोबारा फिर, सांसों को गहरी ले लो, मुंह हाथ धो, नहाओ भी ना कोई बात नहीं, बाद में नहा ली। सत्य सरोवर करो स्नाना, ये सत्य सरोवर, ये जो सुबह का जो सरोवर है ना, ये सरोवर ही तो है, सांसों का सरोवर। इसमें नहा लो और बस सारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतनाम वाहे गुरु जी।
नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ठीक भाई, कल को मिलूँगा।